नन्हा तोता तो कुएं की दीवार पर आकर बैठ जाता है। अरे रे, मेरी फुटबॉल तो बहुत अंदर चली गई। क्या करूं, कैसे निकालूं इसे बाहर? नन्हा तोता कुछ सोच रहा था, तभी हवा का जोरदार झोंका आता है और नन्हा तोता कुएं के अंदर गिर जाता है। हाय रे, नन्हा तोता कुएं में गिर गया। कोई बचाओ उसे। अरे जाओ, कोई जल्दी से जाओ, उसके घर में से किसी को बुला के लाओ, वो ही मदद करेंगे। बच्चों के शोर की वजह से जंगल में हलचल मच जाती है और सारे के सारे पक्षी कुएं के पास आ जाते हैं। अरे मेरा बेटा, ये तुमने क्या किया? एक फुटबॉल के पीछे कुएं के अंदर चले गए। हाय रे, कोई बचाओ इसे। मेरे बेटे को बचा लो। तोते जी कुछ करे ना। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। रोने धोने से क्या होगा? जिस तरह पहले भी बातों बातों में एक नन्ही चिड़िया की जान गंवा दी थी, क्या आप उसी तरह नन्हे तोते को भी मारना चाहते हो? बातों से कुछ नहीं होगा, हमें से किसी एक को अंदर जाना होगा और नन्हे तोते को सही सलामत बाहर लेके आना होगा। मैं नहीं जा सकता। मीनू चिड़िया, मैं तो नहीं जा सकता। मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैं जाऊंगी कुएं के अंदर और अपने बेटे को मैं बचा के लाऊंगी। नहीं मेरी पत्नी, अगर तुम भी कुएं के पानी में डूब गई तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा। और वैसे भी तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, तुम कैसे जाओगी अंदर? कुएं के अंदर जाने से सभी पक्षी डर रहे थे। समय कम था, नन्हा तोता तो किसी भी समय पानी में डूब सकता था। तभी मीनू चिड़िया को एक उपाय आता है और मीनू चिड़िया भागी भागी अपने घर चली जाती है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। थोड़ी देर के बाद वे एक ऑक्सीजन मास्क पहन के आती है और साथ ही घर से वे एक लंबी सी रस्सी भी लेके आई थी। चलो पक्षियों, मैं इस रस्सी को अपने ऊपर बांधकर कुएं के अंदर जा रही हूँ। तुम सब पक्षी इस रस्सी को बस कस के पकड़ के रखना। मीनू चिड़िया फिर वे रस्सी अपने ऊपर बांध लेती है और सारे पक्षी उस रस्सी को कस के पकड़ लेते हैं। चलो पक्षियों, मैं अंदर जा रही हूँ। नन्हे तोते को तो मैं वापस लेके आऊंगी। मीनू चिड़िया बहादुरी दिखाकर कुएं के अंदर चली जाती है और सारे पक्षी रस्सी को कस के पकड़े हुए थे। नन्हा तोता भी बड़ी मुश्किलों से अपने आप को पानी में रोके हुए था। तभी मीनू चिड़िया भी रस्सी के सहारे कुएं के अंदर आ जाती है। मुझे हाथ दो अपना, मैं तुम्हें बचा लूंगी। नन्हा तोता बड़ी मुश्किलों से मीनू चिड़िया का हाथ पकड़ता है और मीनू चिड़िया उसे ऊपर खींच लेती है। चलो पक्षियों, मुझे ऊपर खींचो। मैंने पकड़ लिया है नन्हे तोते को। खींचो पक्षियों, जोर लगा के खींचो। जोर लगा के खींचो, मेरा बेटा बाहर आ जाएगा। पक्षियों के जोर से खींचने की वजह से मीनू चिड़िया नन्हे तोते को लेकर कुएं से बाहर आ जाती है। मेरा बेटा, मेरी जान, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मानो चिड़ा ठीक कह रहा था कि ये कुआं खतरनाक है, हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए, पर हमने इसकी बात नहीं मानी। पक्षियों, गलती इसमें इन मासूम बच्चों की नहीं है, बल्कि गलती तो सारी तुम सारे पक्षियों की है। पहले उस नन्ही चिड़िया का हादसा हुआ, उसके बाद भी तुम सारे पक्षी लापरवाह रहे। अपने बच्चों को अच्छा बुरा नहीं सिखाया, मना नहीं किया कि कुएं के पास जाना खतरनाक है। तुम सब इन बच्चों के माता पिता हो, तुम सबका फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को सिखाओ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सारे पक्षी मीनू चिड़िया की बात सुनकर शर्मिंदा हो जाते हैं। मीनू चिड़िया ठीक कह रही हो, हम सारे पक्षी लापरवाह हैं। हमने अपने बच्चों को बाहर खेलने तो भेज दिया, पर ये नहीं समझाया कि बाहर क्या बुरा है और क्या अच्छा है। पक्षियों, आज से अपने बच्चों का ध्यान रखो, इन्हें समझाओ, क्योंकि ये बच्चे हमारे हैं, ना कि किसी और के। आज के हादसे से सभी पक्षियों को ये सबक मिल गया था कि उन्हें अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना है और उन्हें हर सही और गलत बात के बारे में बताना है। मम्मा, मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब जाऊंगी, मुझे बचाओ। अरे कोई तो बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, कुएं से बाहर निकालो, वरना मेरी बेटी पानी में डूबकर मर जाएगी। चिड़िया बहन, पहले ही अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए था। अब इतने गहरे पानी से हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे? मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करो, मेरी बेटी की जान बचा लो, ये बहुत छोटी है, पानी में डूबकर मर जाएगी। अरे ये बातें करने का समय नहीं है,
कोई जाओ, सैनिकों को बुला के लाओ, अब वही हमारी मदद करेंगे। मीनू चिड़िया, जब तक सैनिक आएंगे जब तक तो बेचारी नन्ही चिड़िया पानी में डूब जाएगी। बस फिर क्या था, छोटी मासूम नन्ही चिड़िया गहरे पानी में डूब जाती है और माँ चिड़िया बस देखती ही रह जाती है। मेरी बच्ची पानी में डूब गई, मेरी बच्ची पानी में डूब गई। हाय रे, ये मैंने क्या कर दिया, सारी गलती मेरी है, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। चिड़िया बहन, जो हो गया सो हो गया, खुद को संभालो। अगर इसी तरह रोती रहोगी तो तुम्हारे दोनों छोटे बच्चों को कौन संभालेगा। आज जंगल में बहुत बुरा हादसा हुआ था, जिसकी वजह से सब पक्षी बहुत ज्यादा उदास थे। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बस फिर इसी तरह 6 महीने गुजर जाते हैं। नन्ही चिड़िया का हादसा होने के बाद भी वे पक्षी बाज न आए थे। वे अपने बच्चों को कुएं के पास जाने से मना नहीं करते थे। पता है, जब से बारिशें हुई हैं हमारे कुएं का पानी बढ़ गया है, वरना इस सड़ी गर्मी में कुएं से पानी निकालना कितना मुश्किल था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, कुएं से पानी निकाल कर मेरी कमर ने तो जवाब दे दिया था, परंतु जब से पानी बढ़ा है अब आसानी हो गई है, ज्यादा झुकना नहीं पड़ता। रानी, तुम यहाँ बैठी क्या गप्पे लड़ा रही हो? देखो, राजू को प्यास लगी है और घर में एक कतरा पानी नहीं है, तुम जाओ इसे लेकर कुएं से पानी पिला के लाओ। उफ, एक तो ये राजू बिना हर समय पानी की मछली बना रहता है। अच्छा कालू जी, जाती हूँ इसे लेकर। सब कुछ ठीक चल रहा था, सारे पक्षी अपने जीवन में व्यस्त थे। मम्मा, मैंने सारा काम कर लिया, मेरा सारा होमवर्क हो गया, अब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जरूर जाओ मानो चिड़े, पर याद है ना, कुएं के पास नहीं जाना। हाँ मम्मा, मुझे अच्छे से याद है, मैं कभी भी कुएं के पास नहीं जाऊंगा। जंगल में मीनू चिड़िया के अलावा बाकी सारे पक्षी लापरवाह थे। वे अपने बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। अरे वाह, आज तो सारे दोस्त आए हैं, आज तो खेलने का बड़ा मजा आएगा। चलो पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। नहीं नहीं, पकड़ा पकड़ी में तुम जीत जाते हो, मुझसे तो भागा ही नहीं जाता, मैं गिर जाती हूँ। अगर मैं गिर गई तो मेरी मामा तो मुझे बहुत डांटेंगी। हाँ हाँ यार, हम कुछ और खेलते हैं। अरे देखो, नन्हा तोता अपनी नई फुटबॉल लेकर आया है, चलो फुटबॉल के साथ खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, ये फुटबॉल तो मेरे बाबा ने मुझे कल ही लाके दी है, चलो हम सब फुटबॉल के साथ खेलते हैं। बस फिर सारे नन्हे पक्षी फुटबॉल के साथ खेलने लग जाते हैं। तभी अचानक तोता जोर से टक्कर मारता है और वे फुटबॉल तो कुएं के पास चली जाती है। अरे, इतनी जोर से टक्कर मारने की क्या जरूरत थी? देखो, फुटबॉल तो कुएं के पास चली गई और वहां जाना तो खतरनाक है। मानो चिड़े, तुम चुप करो, हमें कुएं से ना डराओ। मैं अपने बाबा का बहादुर बेटा हूँ, मैं नहीं डरता किसी से। हाँ हाँ, डरता तो मैं भी किसी से नहीं हूँ। मेरे बाबा कहते हैं, जो डर गया वो मर गया। यार दोस्तों, अभी हम सब बच्चे हैं, जो चीज खतरनाक हो हमें उससे दूर रहना चाहिए। और मेरी मामा ने तो मुझे कुएं के पास जाने से सख्ती से मना किया है, इसीलिए मैं तो नहीं जाऊंगा वहाँ पर। फिर नन्ही बुलबुल बॉल लेने के लिए कुएं के पास चली जाती है और वे बॉल लेकर वापस आ जाती है। बस फिर दोबारा से सारे बच्चे खेलने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद दोबारा ज्यादा जोर से टक्कर लगने पर वे फुटबॉल तो सीधा अब कुएं के अंदर चली जाती है। अरे रे, मेरी फुटबॉल कुएं में चली गई। राजू कौवे, ये तुमने क्या किया? दोस्तों, कुएं के करीब अब दोबारा न जाना। नन्हे तोते, तुम्हारी फुटबॉल तो अब कुएं के अंदर चली गई, अब ये वापस नहीं आ सकती। चलो चलो, हम कुछ और खेलते हैं। तुम चुप करो मानो चिड़े, मेरे बाबा ने फुटबॉल मुझे कल ही दिलाई थी, मैं जाऊंगा और वे फुटबॉल कुएं के अंदर से लेके आऊंगा। ये कहकर नन्हा तोता कुएं के पास फुटबॉल लेने चला जाता है और वे तो कुएं की दीवार पर आकर बैठ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए कल तक का इंतजार करें। कबूतर, आज से 6 महीने पहले तुमने मुझसे 5000 रुपए उधार लिए थे, मेरे पैसे मुझे कब वापस करोगे? मुझे जरूरत है। अरे मीनू चिड़िया, पैसे होंगे तो दूंगा ना, तुम 1 महीना रुक जाओ, मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। कैसी बात कर रहे हो कबूतर, तुम्हारे अपने तो सारे काम चल रहे हैं,
बस मेरे पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देती हूँ, मेरे पैसे मुझे वापस करो। मैं कोई अमीर नहीं हूँ जो मुझे पैसों की जरूरत नहीं होगी। बस इतना कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे बाप रे, पीछे ही पड़ गई है तो। पर क्या करूँ, इसे पैसे दे दिए तो मेरा घर कैसे चलेगा, और पैसे ना दिए तो ये मीनू चिड़िया जाकर महाराज से मेरी शिकायत कर देगी। कुछ करना होगा, कुछ भी करके इसके पैसे तो लौटाने होंगे। मैं कबूतर से सख्ती से कह के आ रही हूँ कि अगले महीने लाजमी मेरे पैसे मुझे लौटा दे। मानो बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं अगले महीने तुम्हारी सारी फीस स्कूल में जमा करवा दूंगी। हाँ मम्मा, अगले महीने तो लाजमी भरवा देना, वरना टीचर तो मुझे स्कूल से निकाल देंगी। ऐसे कैसे निकाल देंगे, हम गरीब हैं तो क्या हमारे साथ ऐसा करेंगे? स्कूल वालों ने तो लूटामारी मचा के रखी है। तुम चिंता न करो मानो चिड़े, मैं तुम्हारे स्कूल जाऊंगी और बात करूंगी। मीनू चिड़िया बिल्कुल भी अमीर नहीं थी। सोनू चिड़े के जाने के बाद तो वे अपने घर का गुजारा बहुत मुश्किलों से करती थी। फिर देखते ही देखते दिन बीतते जाते हैं और पूरा 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन की बात है, कबूतर मीनू चिड़िया के घर पर काफी सारे ड्रम लेके आ जाता है। मीनू चिड़िया, मैंने बहुत मेहनत की, परंतु मैं तुम्हारे 5000 रुपए तुम्हें नहीं दे सकता, इसीलिए मेरे पास ये 10 ड्रम पड़े हैं। तुम पैसों के बदले मुझसे ये ड्रम ले लो। क्या? पर कबूतर, इतने सारे ड्रम का मैं क्या करूँगी? मुझे तो पैसों की जरूरत है। तुम तो जानती हो ना मैं कितना गरीब हूँ। 3 महीने पहले मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से अब मेरे सारे पैसे उसके इलाज में लग जाते हैं। मुझे माफ करना यार, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें नहीं लौटा सकता। तुम मुझसे ये ड्रम ले लो और हिसाब पूरा करो। मीनू चिड़िया कबूतर का मासूम चेहरा देखकर भावुक हो जाती है। उसे क्या पता था कि कबूतर तो अंदर से बहुत ही चालाक है। अच्छा कबूतर, तुम परेशान ना हो ज्यादा। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे तुम्हारे ये सारे ड्रम ले लेती हूँ। ये सुनकर कबूतर तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। बेवकूफ चिड़िया, जरा सा रोना धोना किया, पिघल गई मेरी बातों में। चलो, अब इसके उधार की चिंता तो मेरे सर से गई। खुशी खुशी कबूतर फिर वहाँ से चला जाता है। मैंने कबूतर की मजबूरी को देख के इतने सारे ड्रम तो ले लिए, पर अब मैं क्या करूँगी इन ड्रम का? मुझसे कौन खरीदेगा? मम्मा, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हम क्या करेंगे इतने सारे ड्रम का? आपको पैसे लेने चाहिए थे। अब मेरी स्कूल की फीस कैसे भरेगी? मुझे स्कूल से निकाल देंगे। आपको मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है, हमेशा दूसरों का ही सोचती रहती हो। मानो चिड़ी, तुम ये मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगी। फिर रात हो जाती है, दोनों माँ बेटा आराम से सो जाते हैं। अरे माँ, तुम कब आई? और ये क्या, अपने साथ ये क्या लेके आई हो? मेरी बेटी, तेरे घर में तो बहुत गर्मी है, तेरा घर तो बहुत गर्म है। देख, मैं तेरे लिए ये ठंडी हवा देने वाला कूलर लेके आई हूँ। वाह, ठंडी हवा देने वाला कूलर। पर माँ, ये किसने बनाया? ये कूलर तो वाकई में बहुत ठंडी हवा दे रहा है। अरे बेटी, तू भूल गई इतनी जल्दी? ये कूलर तूने ही तो बनाया था, तेरे हाथ का बना हुआ कूलर है ये। मैंने बनाया था, पर माँ मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने ये कूलर कब बनाया। बस फिर मीनू चिड़िया की माँ ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। माँ कहाँ जा रही हो? मुझे बता के तो जाओ, इतना बढ़िया कूलर किसने बनाया? तभी ही मीनू चिड़िया की आँख खुल जाती है और उसका सपना टूट जाता है। अच्छा, तो ये सपना था मेरा। तभी मीनू चिड़िया की नजर अपने घर में रखे हुए उन सारे ड्रामों पर पड़ती है। वाह, मिल गया उपाय मुझे। मेरी माँ की क्या बात है, उन्होंने सपने में ही मुझे इतना बढ़िया उपाय दे दिया। मुझे समझ आ गई कि इतने सारे ड्रमों का मुझे अब क्या करना है। मैं अब कमाऊंगी पैसे, वो भी बहुत सारे। फिर अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया बाजार कुछ सामान लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया बाजार से एक छोटा फैन और साथ में उसकी जाली भी लेकर आती है। मम्मा, आप ये क्या कर रही हो? मुझे बताओ तो। मानो बेटा, तुम बस अब देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। मीनू चिड़िया फिर एक ड्रम को लेकर उसे बीच में से काटने लगती है। वे ड्रम को बीच में से गोल सा काट देती है।
वे जो बाजार से फैन लेकर आई थी, वे उसी फैन को उस ड्रम के अंदर फिट कर देती है और ऊपर से जाली लगा देती है। चलो अब इस ड्रम के अंदर बर्फ डालती हूँ, फिर आएगा मजा। फ्रिज से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े निकालकर मीनू चिड़िया उस ड्रम के अंदर डालने लगती है। फिर मीनू चिड़िया फैन ऑन करती है। गर्मी के इस गर्म मौसम में वे फैन तो एसी जैसी ठंडी हवा दे रहा था। वाह भाई वाह, मेरा उपाय काम कर गया। ये ड्रम तो वाकई में एसी जैसी ठंडी हवा दे रहा है। मानो चिड़े देखो, मैं इन सारे ड्रमों को काट के इनके अंदर भी फैन लगा दूंगी और सबको ठंडी हवा देने वाला कूलर बना दूंगी। फिर जब मैं बाजार जाऊंगी अपने सारे कूलर लेकर, तो देखना पक्षी मुझसे मेरे कूलर कैसे खरीदते हैं। मैंने तुमसे कहा था मानो चिड़े, मैं तुम्हारी फीस भर दूंगी, तुम परेशान न हुआ करो। मम्मा, आप मेरे बारे में कितना सोचती हो और कल मैं आपसे कितना गलत कह रहा था, मुझे माफ कर दो। मानो चिड़े, तुम्हें गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बड़ी बात है। मैं तुमसे अब बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। वैसे मम्मा, हमारा ये कूलर तो वाकई में बहुत ठंडी हवा दे रहा है। देखो हमारे इस गर्म घर को कितना ठंडा कर दिया। मीनू चिड़िया फिर अपना वे कूलर लेकर उल्लू सेठ के घर पर आ जाती है। उल्लू सेठ, आप मुझसे मेरा ये कूलर खरीद लें। मेरा ये कूलर एसी जैसी ठंडी हवा देता है। अगर आप मेरे इस कूलर को चलाएंगे तो इसे चलाने के बाद आपके घर में जो एसी लगा है उसे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसी बात है। मीनू चिड़िया, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? मैं झूठ नहीं बोल रही। आप अपने एसी को बंद करके आज सारा दिन मेरे इस कूलर को चलाएं। देखना आपका घर बहुत ठंडा रहेगा। अच्छा ठीक है। वैसे कितने में बेच रही हो ये कूलर? 1000 रुपए में, सिर्फ 1000 रुपए में। उल्लू सेठ वे कूलर खरीद लेता है। मीनू चिड़िया अपने 1000 रुपए लेकर वहीं से बाजार चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वे बाजार से काफी सारे फैन लेकर आती है और अपने काम पर लग जाती है। वे जल्दी जल्दी सभी ड्रमों को बीच में से काट रही थी। वे ड्रम के बीच में गोल सा सुराख करती और उसी के अंदर वे फैन को फिट कर देती। 2 दिन फिर गुजर जाते हैं। आज के दिन मीनू चिड़िया अपने सारे ड्रम वाले एसी ठेले पर रखकर जंगल में आ जाती है। आओ पक्षियों आओ, गर्मी के इस मौसम में सस्ता एसी ले लो। नए आविष्कार के साथ ड्रम वाला एसी ले लो। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कालू कौवा आता है। अरे ये क्या चीज है मीनू चिड़िया? ड्रम के अंदर तो पानी भरते हैं, तुमने ये क्या बना दिया? कालू कौवे, तुम इसे लेकर तो जाओ, फिर तुम्हें पता लगेगा क्या बढ़िया चीज है ये। मीनू चिड़िया को देखकर वहाँ पर और भी काफी सारे पक्षी आ जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, ये तो मामूली सा ड्रम है, तुम इसे इतना महंगा क्यों बेच रही हो? क्या खासियत है इसमें? पक्षियों, एक बार मुझसे लेके तो जाओ, फिर देखना तुम सबको पता चल जाएगा क्या बढ़िया चीज है ये। बस इसके अंदर बर्फ के टुकड़े डाल देना, फिर देखना क्या ठंडी ठंडी हवा देगा ये। सारे पक्षी मीनू चिड़िया की बात पर भरोसा कर लेते हैं और मीनू चिड़िया से वे ड्रम वाला एसी खरीदकर अपने घर में ले आते हैं। रात हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी मीनू चिड़िया का वे ड्रम वाला एसी चलाकर ठंडी ठंडी हवा में आराम से सो रहे थे। कबूतर जी, जंगल के सभी पक्षियों ने ड्रम वाला एसी खरीद लिया। आप भी जाएं, जाकर भी लेकर आएं। देखें ना हमारे घर में कितनी गर्मी होती है। हाँ, गर्मी तो है बहुत। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ और वे ड्रम वाला एसी लेकर आता हूँ। कबूतर को पता नहीं था कि ये काम तो मीनू चिड़िया कर रही है। वे ड्रम वाला एसी लेने मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। अरे भाई कहाँ हो? मुझे ये ड्रम वाला एसी चाहिए। मीनू चिड़िया जैसे ही सामने आती है तो कबूतर तो मीनू चिड़िया को देखकर हैरान रह जाता है। अरे अरे मीनू चिड़िया, तुम ये ड्रम वाले एसी बेच रही हो? कबूतर, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, तो अब ये ड्रम वाला एसी तुम कैसे लोगे? कबूतर की सच्चाई मीनू चिड़िया के सामने आ जाती है। कबूतर तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है।